सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो अज्जायाणम् इडमो लोये सवसाहुडम्। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दूदघायिकमलं पडमामि बद्धमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम् परलक्षितजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार मंगलाचरण की 5 गाथाओं पे चर्चा उपरांत छठवीं गाथा पे अपन ने चर्चा की कि वीतराग चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सराग चारित्र से देवादि गतियों की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे चर्चा 7वीं गाथा में है कि चारित्र क्या है, उस चारित्र का स्वरूप स्पष्ट करिए। तो 7वीं गाथा अपन देखते हैं। ऊपर की पंक्ति में बोलूँगा, फिर आपको दोहराना है क्रमशः एक एक पंक्ति। चारेतम खलु धम्मो धम्मो जो सो समुत्तीर्णे दिठो मोह खोह विहीणो परिणामो अपनो हुसमो। मैं पूरी गाथा बोलूँगा, फिर आप दोहराएंगे। चारेतम खलु धम्मो धम्मो जो सो समुत्तीर्णे दिठो मोह खोह विहीणो परिणामो अपनो हुसमो। नीचे पद्यानुवाद है। चारित्र छे ते धर्म छे छे धर्म छे ते साम्य छे ने साम्य जीवन मोह छोव विहीण निज परिणाम छे। चारित्र आखिर क्या है? जिस चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है वह चारित्र क्या है? चारित्र खलु वास्तव में धर्मः धर्म है। साक्षात धर्म कोई अगर है वह तो चारित्र है। उस चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
क्या की प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो लोग कहते हैं कि चारित्र चारित्र हम धर्म कहते हैं, बात भी सही है। मुमुक्षु चारित्र को अंगीकार नहीं करते हैं। मुमुक्षु लोग बातों में लगे रहते हैं और चारित्र को अंगीकार तो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ चारित्र किसको कह रहे हैं आचार्य देव? विचारणीय यह है। इस बात का निषेध नहीं है कि श्रावक के व्रत ना पाले जाएं। इस बात का निषेध नहीं है कि मुनि दशा पाली ना जाए। मुनि दशा भी होती है, श्रावक दशा भी होती है। शरीर की योग क्रियाएं भी देखी जाती है, भूमिका प्रमाण शुभ भाव भी देखे जाते हैं और अंतरंग में स्वरूप स्थिरता रूप शुद्ध परिणाम भी देखे जाते हैं। अंदर में आत्म स्थिरता ना हो, स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान स्वरूप में स्थिरता ना हो और बाहर की हम क्रियाएं अंगीकार कर लें, हम बेस को बदल लें और हम समझें कि हम चारित्रवान हो गए हैं, हम जड़ की क्रिया करके अपने को कुछ धर्मात्मा समझ लें। जैसे हमारा भोजन किया हुआ आपका पेट में नहीं जाता, हमारे भोजन करने से आपका पेट नहीं भरता, हमारे पुण्य भाव का फल आपको नहीं लगता, हमारे पाप भाव का फल आपको नहीं लगता, हमारे धर्म भाव का फल आपको नहीं लगता। ऐसी शरीर रूप उद्गल की क्रियाओं से आत्मा का धर्म हो सकता है क्या? इसका मतलब आप क्रियाओं का निषेध कर रहे हैं। हम क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम क्रिया में धर्म का निषेध कर रहे हैं। हम स्वभावों का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम स्वभाव को धर्म मानने का निषेध कर रहे हैं। क्या कहा? हम शरीर की योग क्रिया योग वचनों का निषेध नहीं कर रहे, हम उनमें धर्म मानने का निषेध कर रहे हैं। हम भक्ति भाव पूजन स्वाध्याय आदि का निषेध नहीं कर रहे, हम व्यवहार तीर्थ का उत्थापन नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि वास्तव में स्वभाव में धर्म नहीं है। ज्ञानियों के जीवन में भी योग क्रियाएं देखी जाती हैं, ज्ञानियों के जीवन में भी भूमिका प्रमाण स्वभाव आए बिना रहते नहीं है, फिर भी ज्ञानी उसमें किंचित भी धर्म मानते नहीं है। शरीर की क्रिया में तो धर्म है ही नहीं, लेकिन जो स्वभाव हो रहे हैं, जो अपनी कल चर्चा चली थी, सराग चारित्र, थोड़ी सी पिछली टीका पे नज़र करें तो उसमें बहुत स्पष्टता कहा है। क्या कहा था? हाँ, पेज नंबर 10 पे ही है। यही तो है। आहा, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह चारित्र वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, और उससे ही यदि वह सराग हो, देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। वैभव क्लेश रूप। अब विचारणी बात ये है कि जो तो धर्मात्माओं के वीतराग चारित्र के साथ सराग चारित्र भी पाया जाता है, तो वीतराग चारित्र के साथ जो सराग चारित्र पाया जाता है, वो सराग चारित्र भी क्या करता है? क्लेश रूप वैभव को देता है। वीतराग चारित्र से तो मोक्ष मिलता है और सराग चारित्र से संसार का क्लेश मिलता है। शुभ भाव भूमि का योग सहज ही
परिणति में आ जाता है। लाता नहीं है, क्या होता है? आ जाता है। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हम सीधे सातवें में जाएं और सीधी श्रेणी चढ़ जाएं? कौन नीचे छठवें में आए, कौन क्लेश भोगे, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि हम तो पंचम काल से ही मोक्ष चले जाएं, लेकिन नहीं जा पाते, व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमें ये बताओ, हमें फेल होके नीची कक्षा में आना पड़े तो जो शान है कि हमारे लिए पीड़ा है। सातवीं क्लास से छठवीं क्लास में आ जाते मुनिराज कैसी पीड़ा महसूस करते। और हम तो शुभ राग को ही, शुभ भाव को ही धर्म मान के बिल्कुल संतुष्ट हुए बैठे हैं। कैसा चल रहा है? कहना बढ़िया, बहुत अच्छा। सुबह से आते हैं, पूजन प्रक्षाल करते हैं, अभिषेक पूजन आदि सब होने के बाद स्वाध्याय करते हैं और बढ़िया दिन में भी स्वाध्याय करते रहते हैं और शाम को भी स्वाध्याय में आते हैं और दिन भर चिंतन करते रहते हैं। खूब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। यहाँ कह रहे चारित्र ही वह धर्म है, वह धर्म समता भाव है। समता भाव जीवन में आया कि नहीं आया? साम्य भाव जीवन में आया कि नहीं आया? स्वरूप स्थिरता जीवन में आई कि नहीं आई? निराकुलता का वेदन हुआ कि नहीं हुआ? अपनी परिणति में सुख का वेदन हुआ कि नहीं हुआ? अतीन्द्रिय आनंद को आपने भोगा कि नहीं भोगा? कि भाव क्लेश के कारणभूत शुभ भाव में धर्म मान के संतुष्ट होके मग्न हो गए हैं। अरे बार बार इस बात को समझने वाली बात है। इन क्रियाओं का निषेध नहीं है। शुभ भाव जो हो रहे हैं भूमिका अनुसार हुए बिना रहेंगे नहीं। लेकिन मात्र इतनी सी बात है। स्वामी जी से भारली जी ने एक इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि आप शुभ भाव का निषेध करते हैं, शुभ क्रियाओं का निषेध करते हैं? कहने किसने कहा? हम बिल्कुल निषेध नहीं करते। फिर आप लोग तो कहते हैं कि आप शुभ भाव शुभ क्रियाओं का निषेध करते हैं, प्रशस्त। कहले नहीं, हम उन क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहे, हम भावों का निषेध नहीं कर रहे, उनमें धर्म मानने का निषेध कर रहे हैं। भाई साहब काय का निषेध कर रहे हैं? क्योंकि धर्म मानने, शुभ भाव में अगर धर्म मान लिया तो वो पाप से भी बड़ा पाप हो गया। वो महापाप मिथ्यात्व हो गया। वो महापाप कौन सा हो गया? मिथ्यात्व हो गया। सब पापों का बाप है ये। बाप नहीं है, वो दादा है। लोभ पाप का बाप है, लेकिन लोभ का दादा कौन है? मिथ्यात्व। वो दादाजी हैं अपने। आप विचार करो, पाप जीव करता है तो संतुष्ट नहीं होता। पाप भाव फिर भी खटकता है, भैया हम क्या करें, हम स्वाध्याय नहीं कर पाते, हमारे पास टेम ही नहीं है, हम पूजा ही नहीं कर पाते, पूजा नहीं कर पाते, हम पाठ नहीं कर पाते, हम माला फेर नहीं पाते, सामायिक में नहीं कर पाते, हम क्या करें, व्यापार धंधा में लगे। तो उसको एक ग्लानि कचास होती कि नहीं होती? यही में निकल जाते दिन भर, हम घर गृहस्थी में ही लगे रहते, चूल्हा चौके में, तो एक ग्लानि है उसको। लेकिन जिसने थोड़ा मंदिर में आके पूजन पाठ स्वाध्याय चिंतन मनन कर लिया है बस, और वो कह रहा है कि हमारा तो बढ़िया चल रहा है, क्या करने, एकदम बढ़िया खूब अच्छा धर्म चल रहा है, वो उसको मिथ्यात्व नाम का महापाप हो गया। बार बार विचार करना, योग क्रियाओं का निषेध नहीं है बिल्कुल भी, पूजन पाठ का बिल्कुल भी निषेध नहीं है, करने ही चाहिए। षटकर्माणि दिने दिने, जे उस तक पहुंचने के साधन मात्र हैं, लेकिन साध्य नहीं है। और वो भी साधन बनाओ तो सीढ़ी पे ही अटक जाओ तो छत पे कैसे पहुंचोगे? सीढ़ी से ही मोह कर बैठो तो छत पे
कैसे पहुंचोगे? सीढ़ी छत पे पहुंचने का साधन है, साध्य नहीं है। साधन को ही साध्य मान लिया तो हमारी साध्य की प्राप्ति की जो चेष्टा है वह रुक जाएगी। और आज दुनिया में स्वभाव धर्म के स्थान पे बैठ गया है। क्या हो गया है? स्वभाव धर्म के स्थान पे बैठ गया है। जैनेतरों में तो ये है कि उनका धर्म तो स्वभाव तक ही है। परत हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। पर को पीड़ा देने समान कोई पाप नहीं है, और पर की सेवा करने समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं है। यहीं तक सीमा है। यहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक ही सीमित है। हम तो बीतरागी राम तक पहुंचने की बात करते हैं, और बीतरागी राम तक ही नहीं अटकाते हैं, आत्मा राम तक ले आने का प्रयत्न करते हैं। तीन चीजें चलती हैं साधक के जीवन में। इस चीज को बहुत अच्छे तरह से समझना चाहिए। योग शरीर की क्रिया भी देखी जाती है, स्वभाव भी देखे जाते हैं, और शुद्ध भाव भी होते हैं, और तीनों को धर्म भी कहा जाता है। तीनों को धर्म भी कहा जाता है। पहले को उपचार से धर्म कहा जाता है, शरीर की क्रिया और वचन बोलने को क्या कहेंगे? बहुत धर्मात्मा है भाई साहब। रोज पूजन करने आता है, शरीर से शुद्ध वस्त्र पहनता है, भगवान के स्पर्श करता है, करना ही चाहिए, क्योंकि इस एटमॉस्फियर में रह के हमें अपने अंदर में जाने की भावना जागृत होती है, एक वातावरण होता है। तो पहले नंबर का धर्म, जिसको उपचार से धर्म कहेंगे, शरीर की क्रिया, वचन को बोलना। दूसरे नंबर का धर्म मैं बंधु जिनदेव को कर अति निर्मल भाव, भगवान की भक्ति, पूजा, उपासना, स्वाध्याय आदि के भाव, गुणानुराग के भाव, स्वाध्याय के भाव, तत्व चिंतन के भाव, इसको व्यवहार से धर्म कहेंगे। और जो कसायों के अभाव रूप शुद्धता प्रकट हुई है, वह परमार्थ, यथार्थ, वास्तविक धर्म है। यद्यपि उन्हें धर्म कह रहे हैं, बादाम के खप्पड़ को भी बादाम कह रहे हैं, बादाम के लाल छिलके को भी बादाम कह रहे हैं, बादाम की मिगी को भी बादाम कह रहे हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुषों, गिलहरी जितनी अकल तो लगाओ, बंदर जितनी अकल तो लगाओ। बंदर भी केला कैसे खाते हैं? छिलके खाता है। गिलहरी भी कैसे खाती है? बादाम खप्पड़ खाती है क्या? कहीं अटकने वाली बात नहीं है। प्रारंभ यहीं से होगा, साधन इन्हीं को बनाना पड़ेगा। स्वरूप स्थिरता एकदम से नहीं हो जाएगी कि कोई जंप लगाने वाली चीज है। इन सट आवश्यक कर्तव्यों को करते हुए, देव पूजा करते हुए, शुद्ध वस्त्र पहन के आए, भगवान का स्पर्श करें, भगवान की पूजन स्तुति करें। अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। बढ़िया शुद्ध वस्त्र पहन के आए, भगवान की पूजन भक्ति उपासना कर रहे हैं, शरीर से वचनों से भी बोल रहे हैं, और पूरे इतरेतर मिलन भी हो रहा है। भाव्य भावक
एक मेघ हो रहे हैं, बिल्कुल तल्लीनता है भक्ति में, अच्छे। लेकिन भगवान के पास कर रहे थे, इतने में भगवान के पास आए और हमने बोला अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया। भगवान से कहा भगवान अक्षय निधि दे दो हमारी। तो भगवान ने क्या कहा, पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको प्रभु बताया। यही तो है जिनेंद्र परमात्मा में, यही तो अंतर है वीतरागी और सरागी परमात्मा में। एक तो भक्ति ही बनाए रखना चाहते और एक हमें भगवान बनने की कला सिखाते हैं। पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको प्रभु बताया, अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई। किसको आई? कि जो यहां आया है, जो भगवान के चरणों में आया है, भगवान की पूजन उपासना भक्ति की है, शरीर और वचन की योग क्रियाओं से समर्पित है, भगवान में और अपने में इतरेतर मिलन हो रहा है, जिसका जो भाव्य भावक भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान के गुणों में एक में एक लीन और तल्लीन हो गया है, तब भगवान बताएंगे। ऐसा नहीं कि दूर खड़े हुए को भगवान बताएंगे। कौन? हमारे भगवान ऐसे नहीं है कि वैकुंठ में सेवा करवाते रहे। यहां तो वो कह रहे कि अरे जो मैं हूं तू है भगवान। इन्हें साधन बनाना है जो साध्य नहीं है, इस बात को हमें बराबर समझना पड़ेगा। वो साधनों में अटक जाएं अगर, व्यवहार धर्म जहां धर्म नाम प्राप्त करके बैठ जाता है, वो परमार्थ धर्म और दूर हो जाता है, उन पापियों से भी ज्यादा दूर हो जाता है। वो संतुष्ट हो जाता है। मिथ्या संतोष असंतोष से खतरनाक है। असंतुष्ट जीव तो खोज में रहता है, लेकिन मिथ्या संतोष करके जो बैठ गया है, दिल्ली 500 किलोमीटर जो माइलस्टोन लगा उसको पकड़ के ही दिल्ली मान के बैठ गया है, जो अब दिल्ली कब पहुंचेगा? माइलस्टोन को ही दिल्ली मान लिया जिसने, 500 किलोमीटर दूर दिल्ली, किलोमीटर का स्टोन जो है, मील का जो पत्थर है, उसको ही दिल्ली मान लिया। ये बहुत बहुत विचारणीय बात है। यहाँ चारित्र का स्वरूप इसलिए आचार्य देव बता रहे कि चारित्र क्या है समझ लो। चारित्र के नाम पे या तो क्रियाएं दिखती हैं या स्वभाव दिखते हैं। बहुत चारित्रवान है भैया। और हम भी इन्हीं को बदलने में पूरी ताकत लगाते रहते। अब हम क्या है, हम पहले तो कछु नहीं करते, अब रोज पूजन तो करते ही हैं, रोज स्वाध्याय में भी बैठा थे। बैठत कि नहीं बैठा स्वाध्याय में? बैठा, अच्छी बात है, बैठनी चाहिए। यही तो कला सीखेंगे, यही तो बताएंगे कि अटकना नहीं है। स्वाध्याय भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, लेकिन संतुष्ट तो नहीं हो गए। खोज में लगे हो कि नहीं लगे हो? वास्तविक चारित्र क्या है इसकी खबर है कि नहीं है? पहले आंखें चलती हैं, फिर पैर चलते हैं। बिना आंखों के चले पैर चल जाएं तो ठोकर खा के गिर पड़ते हैं। चारित्र ही वह धर्म है, वह धर्म समता भाव है, जो मोह क्षोभ विहीन निज आत्म का परिणाम है। क्या है चारित्र? इसलिए आचार्य देव ने बहुत स्पष्ट कर दिया, चारित्र जिसको तुमने अपने मनमाने तरीके से मान रखा है, वो चारित्र नहीं है। चारित्र वास्तव में धर्म है। जो धर्म है वह साम्य है, साम्य है, समता भाव है, स्वरूप स्थिरता है, आत्मलीनता है, आत्ममग्नता है। वो हुई कि नहीं हुई?
आत्मग्नता वैसे ही हो जाएगी कि हम तो मग्न है ना, इतरेतर मिलन चल रहा है भोगों में। काय में चल रहा है? जब हम भोजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि भोजन और हम एक ही हो गए, रसगुल्लामय हो गए हैं। अभी आगे आने वाला है, बहुत गजब की बात है। जो जिस रूप भाव रूप पर्ण मन होता है वो वही हो जाता है। रसगुल्ले के भाव रूप पर्ण में धुका व्यक्ति रसगुल्ला हो गया है। आज तो वो मजा आया, रसगुल्ला ऐसा रसगुल्ला कि हम रसगुल्ले ही बन गए। इतरेतर मिलन हो गया, बिल्कुल भाव भावक रसगुल्ले, हम में कोई अंतर ही नहीं रह गया। ऐसा सुंदर दृश्य देखा कि बिल्कुल दृश्य में खो ही गए हम तो, अपने को भूल ही गया सब कि हम गायक हैं, जानने वाले हैं, वो गे है। गे गायक संकर दोष पैदा हो गया। ऐसे प्रशंसा के शब्दों में हम लग गए। किस पर्याय की, इन भाषा वर्ग की इन शब्दों की प्रशंसा हो रही थी और हमें लगा कि हमें की हो गई, बिल्कुल हम तो मग्न हो गए, आनंद मंगल हो गया, हमारी प्रशंसा हो गई। ऐसे शब्दों से बिल्कुल तन्मय हो गए। बिल्कुल कोमल सैया आदि पे बिल्कुल ऐसा लगा कि बस बिस्तर ही बन गए हम। बिल्कुल अनुकूलता में बड़ी बढ़िया सब चल रहा था। ऐसी गंध थी कि गंधमय हो गए। अन्योन भोगों के साथ, विषयों के साथ अन्योन मिलन चल रहा। द्वैत नहीं प्रतिभाषित होता वहां पे कि वो अलग है और हम अलग है। जिन भोगों में लगते हैं उन भोगों में अद्वैत होने का प्रयत्न करते हैं। दो शरीर और एक आत्मा, अद्वैत होने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन दो द्रव्य कितना ही अद्वैत होने का प्रयत्न करें, तीन काल में अद्वैत हो सकते नहीं है। हा। जो धर्म है वह साम्य है, समता भाव है, स्वरूप स्थिरता रूप भाव है। पेज नंबर 11 अन्वयार्थ चल रहा है। ऐसा शास्त्र में कहा है, साम्य मोह क्षोभ रहित ऐसा आत्मा का परिणाम अर्थात भाव है। वह धर्म शरीर का भाव नहीं है, पुद्गल का भाव नहीं है, वो साम्य आश्रय रूप भाव नहीं है। सात तत्वों में अजीब का परिणाम भाव अलग, आश्रय का भाव अलग। आश्रय का भाव है दुख और आत्मा का भाव है सुख। बंध का भाव है बंधन। तो आत्मा का भाव सुख है और आश्रय का भाव दुख है। और आश्रय में धर्म मान लिया तो दुख में हमने क्या मान लिया? धर्म मान लिया। आकुलता में धर्म मान लिया। अगर स्वभाव में संतुष्ट हो रहे हैं तो आश्रय ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया। अगर शरीर में संतुष्ट हो रहे हैं तो अजीब ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया, आत्मा का स्थान ग्रहण कर लिया। तुम एक नंबर के थे, या तो तुम 2 नंबर बन गए या तुम 3 नंबर पे आ गए। तुम अपना प्रमोशन चाहते हो कि डिमोशन चाहते हो? बहुत विचारणी बात है, बहुत विचारणी बात है। समझने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए आंखें पहले चलती हैं फिर पैर चलते हैं। बिना आंखों से देखे कैसे चलोगे? 4 हाथ पहले आगे देखते हैं फिर कदम बढ़ते हैं। लोक में जो व्यवस्थाएं हैं, यहां बिना समझे चलो धर्म करें। कौन धर्म नहीं कर रहा और कौन धर्म कर रहा? जो बांग्लादेश में मारकाट मची है, धर्म के नाम पे ही तो कर रहे। धर्म खतरे में है। मार डालो हिंदुओं को, काट डालो, जला दो। धर्म, ये धर्म है? ये सांप्रदायिकता है? क्या क्या है? यहां भारत में भी
सांप्रदाय के नाम पे हिंदू राष्ट्र बना लो। क्या मचा लिया है आखिर? लोगों को जबरदस्ती तुम मार मार के अपने हिसाब से चलाना चाह रहे। ये कर्तृत्व है, तीव्र मिथ्या कर्तृत्व है। इसका कारण यह है कि शक्कर के विषय में किसी के भी दो मत नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। लेकिन धर्म के बारे में इतने मतांतर होने का कारण यह है कि असली धर्म की अनुभूति नहीं हुई। जैनियों में भी निश्चय व्यवहार के उनके लड़ाई चल रही है। काय के लिए? धर्म के नाम पे चल रही कि कसायों की लड़ाई है ये। धर्म क्या है? आचार्य देव के लिए पहले धर्म समझ लो, फिर धर्म करना। बिना समझे हुआ किया हुआ नियम से गलत होगा भाई साहब। अनादि काल से कर तो रहे धर्म। कितनी शांति आ गई जीवन में। जीवन में बचपन से आज तक धर्म कर रहे, कितना धर्म हो गया। आहा, टीका देखते हैं। स्वरूप में चरण करना रमना सो चारित्र है। चारित्र क्या है? स्वरूप में रमण करना, स्वरूप में चरना, स्वरूप में लीन होना, स्वरूप में स्थिर होना, स्वरूप में तल्लीन होना, स्वरूप में इतरेतर मिलन होना, भाव्य भावक का एक में खो जाना, स्वसमय में प्रवृत्ति करना, अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना, ऐसा इसका अर्थ है। स्वसमय माने अपने शुद्धात्मा में, अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करना, अर्थात स्वरूप में स्थिर हो जाना, वही चारित्र है। यही वस्तु स्वभाव होने से धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्म है। क्या वस्तु स्वभाव है? क्या है वस्तु स्वभाव? कि हाँ, स्वसमय में प्रवृत्ति करना ही वस्तु का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव अपने में रहना है। जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है। हमें अपने में रहना, हमारी परिणति को अपने में रहना। शीलवान स्त्री अपने पति में संतुष्ट रहती है, यही उसका व्यवहार से धर्म है, लौकिक धर्म है। ऐसे ही उपयोगवान में रहे, यही उसका क्या है? धर्म है। शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यह इसका अर्थ है। प्रकाश करना, प्रकाश करना है कि है? प्रकाश करना है कि है? दो चीजें, प्रकाश है भी और करना भी है। बाहर के जो तार जा रहे हैं बिजली के, उनमें करंट दौड़ रहा कि नहीं दौड़ रहा? लेकिन आपके स्वाध्याय भवन में करंट नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से उसको कनेक्ट कर देना है, अपनी लाइन को उन तारों से कनेक्ट कर देना है, तो आपके यहाँ की भी बिजली जल जाएगी। तो ऐसे ही पर्याय और पर्यायवान, ये दो, तो ये जो स्वभाव है, स्वभाव तो त्रिकाल सुख स्वभावी में हूं, लेकिन जो परिणति है इसका कनेक्शन अपने से ना जुड़कर उसका कनेक्शन पर से जुड़ रहा है। जे उपयोग पांच इंद्री के माध्यम से बहिर्मुखी हो रहा है तो जीव दुखी हो रहा है। अब यही उपयोग यू टर्न करे और उपयोग उपयोगवान से जुड़ जाए तो आनंद हो जाए। धर्म क्या है? धर्म इतना ही सा है। जो दृष्टि पर में भ्रमती वह लौट निज में आई। स्वभाव तो निगोदिया का भी सुख रूप है।
दुख रूप किसका स्वभाव है? अब का स्वभाव दुख रूप है क्या? फिर हम दुखी हैं कि सुखी हैं? क्या है हम? पर्याय में दुखी हैं। तो यहां द्वैत हो गया ना कि स्वभाव, द्रव्य स्वभाव जो है वो सुख स्वभाव ही है, लेकिन जो पर्याय की समस्या क्या होती है कि जो पर्याय अपने में अपनापन नहीं करके पर में अपनापन करती है। चंद्रनखा खरदूषण में अपनापन नहीं करती है और राम में अपनापन करती है तो दुखी होती है, नाक कटती है उसकी। नाक कटती माने बेइज्जती होती है। समझ में आ रही ना? चंद्रनखा जानती ना, जिसको सूर्पणखा कहते हैं, खरदूषण उसका पति था। तो जो चंद्रनखा अपने खरदूषण पति में संतुष्ट न रहकर इस तरफ न ढल के ये राम की तरफ ढलती है तो इसकी क्या होती है? बेइज्जती होती है। और चंद्रनखा अगर अपनी तरफ ढले, अपने पति की तरफ ढले तो इसकी क्या रहती है? इज्जत। सीता को हम इज्जत से देखते हैं और चंद्रनखा को बुरे रूप में देखते हैं। इतना सा अंतर है कि सीता अपने राम की ओर ढलती है, भले रावण उसको चाहता भले हो। तो सीता को हम क्या मानते हैं? लौकिक दृष्टि से आदरणीय मानते हैं, शीलवान मानते हैं। अब वो सीता अपनी ओर झुक, अपने राम की ओर झुक रही है तो लौकिक दृष्टि से शीलवान, और सीता आत्मा की राम की ओर झुक रही है तो परमार्थशील हो गया। चंद्रनखा अपने खरदूषण की ओर न जाके राम की ओर जा रही है तो ये क्या है? कुशील हो गया। ऐसे ही उपयोग जिसका है, चंद्रनखा खरदूषण की है, खरदूषण के पास नहीं रह रही है तो ये कुशील है। ऐसी परिणति आत्मा की है, आत्मा में नहीं रह रही है तो ये आत्मा कुशीलवान है। कैसा है? कुशील है। इसलिए जैसे चंद्रनखा दुखी होती रही, बेइज्जती सहती रही, वैसे ही हमारी परिणति निरंतर कुशीलवान हो रही है और 4 गति 84 लाख योनियों की बेइज्जती सह रही है। यही यथावस्थित आत्मगुण होने से, यथावस्थित आत्मगुण होने से अर्थात विषमता रहित सुस्थित आत्मा का गुण होने से, यथावस्थित माने सुस्थित, सम्यक प्रकार से अवस्थित होने का यही आत्मा का गुण है। क्या गुण है? कि वह साम्य को प्राप्त हो। कितनी गजब बात बता रहे आचार्य देव। कह रहे कि तुम शांति से रहना सीख जाओ, अपने में रहो, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। आत्मा का उपयोग है, वो उपयोगवान में रहे। आत्मा की परिणति है, वो स्वरूप में ढले। यही चारित्र है, यही धर्म है, यही साम्य है, यही करने लायक कर्तव्य है। और साम्य दर्शन मोहनी तथा चारित्र मोहनी के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह और क्षोभ के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है। पुद्गल का परिणाम नहीं है, आश्रव का परिणाम नहीं है। किसका परिणाम है? जीव का परिणाम है। वो जीव का परिणाम कैसा है? मोह क्षोभ विहीण, मोह खोह विहीणा, दर्शन मोह और चारित्र मोह से रहित वो साम्य आत्मा का स्वभाव है। इसका मतलब यह है कि अगर चारित्र अंगीकार करना है तो पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बिना चारित्र होता नहीं है। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे। साथ में नहीं है लेकिन हमने जोड़ा है, चारित्र की चर्चा करना ना, वो चारित्र व्यवहार चारित्र लीजे की बात है। लेकिन यहाँ तो
मैं शुद्धात्मा हूँ, त्रिकालिक ध्रुव ज्ञायक परमात्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान पूर्वक स्वरूप में स्थिरता, ये चारित्र। परद्रव्यन्ते भिन्न आपकी रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनो तो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित्र, वो चारित्र। आहा, मोह और क्षोभ के अभाव कारण अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है। भावार्थ, शुद्ध आत्मा के श्रद्धान रूप सम्यक्त से विरुद्ध भाव मिथ्यात्व। मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धा न करके मैं शरीर हूँ, मैं आश्रव भाव रूप हूँ, आश्रव में धर्म होता है, ऐसा श्रद्धान क्या है? मिथ्यात्व भाव है। वह मोह है और निर्विकार निश्चल चैतन्य परिणाम रूप चारित्र से विरुद्ध भाव अस्थिरता वह क्षोभ है। हमारा स्वभाव तो क्या है? निर्विकार निश्चल चैतन्य में रहें। सबसे नीचे 11 पेज आप अपने में अलग अलग देख लेना। परिणति अपने स्वरूप में रहे जो उसका स्वभाव है, और उससे विरुद्ध जब जाती है तो क्या होता है? क्षोभ उत्पन्न होता है। निर्विकार निश्चल चैतन्य परिणाम रूप चारित्र से विरुद्ध भाव अस्थिरता वह क्षोभ है, और मोह और क्षोभ रहित परिणाम साम्य अर्थात धर्म और चारित्र, यह सब पर्यायवाची नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसी प्रतीति उदित करें कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा विश्वास लाएं, ऐसा ही ज्ञान करें और अपने स्वरूप में ही स्थिर हों, वही चारित्र है। थोड़ी देर अपने स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। हम धर्म करना चाहते हैं। धर्म कैसे हो? यह स्वीकार करें कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास लाएं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और अपने उपयोग को, अपनी परिणति को उस स्वरूप में ही स्थिर करने का यत्न करें। स्वरूप स्थिरता ही चारित्र है, वही साम्य है, वही धर्म है। कुछ देर बिल्कुल शांत होके परमार्थ धर्म को करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी
विनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। बोलो गणेश जी भगवान की